यह अब तक का सबसे प्रभावशाली हाईटेक हथियार था जो मैंने देखा था। उस आदमी ने एक स्विच दबाया और बाहरी बाड़ तुरंत ढह गई और गैटलिंग तोपों की कतारों में बदल गई। जैसे ही बेखबर दुश्मन बाड़ पार कर गया, उस आदमी ने अपने 8x स्कोप से अपने लक्ष्य पर निशाना साध लिया। दुश्मन कुछ कर पाता इससे पहले ही वे मशीनगन की गोलियों से छलनी हो गए। नेता तलवार की तरह वहीं जम गया। कुछ गड़बड़ होने का आभास होने पर उसने अपने आदमियों को पकड़ लिया और उन्हें मानव ढाल बनाकर पीछे हटने में मदद की। पर्दे के पीछे बैठे कमांडरों ने हैरानी से अनगिनत हताहतों की खबर देखी। दुश्मन की भयानक मारक क्षमता को देखते हुए और यह महसूस करते हुए कि अगर वे इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो उनका सफाया हो जाएगा, सेनापति ने जल्दी से हमले को रोकने का आदेश दिया और आधी रात को एक और गुप्त हमला किया। उन्होंने अनगिनत धुआं बम फेंके, सफलतापूर्वक दुश्मन की दृष्टि में हस्तक्षेप किया और फिर बाहरी रक्षा प्रणाली को उड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजे। उसी समय स्नाइपर्स ने भी निर्धारित स्थान पर लक्ष्य को लॉक कर दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हवा की गति में त्रुटि के कारण गोली भटक गई और लक्ष्य को मारने में विफल रही। फिर सैनिकों ने एक ही बार में हमला किया और जल्द ही वे अविनाशी दरवाजे को तोड़कर बाहर आ गए। हालांकि जब सैनिक दुश्मन को जीवित पकड़ने वाले थे तो वे अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए। टैंक अचानक भारी गोलाबारी के बीच तेजी से आगे बढ़ा और फिर टायरों से अनगिनत गोलियां निकली। वहां मौजूद नन्हे कारा को संभलने से पहले ही अगले ही पल उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया गया। यह देखकर कि भाई कियांग के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था, नेता ने जल्दी से घटनास्थल खाली करने का आदेश दिया, लेकिन इस समय भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लाल आंखों वाले भाई कियांग ने पूरी ताकत से छलांग लगाई, हाथ में हथियार लेकर छोटे भाई के सामने सरक गए और दूसरे पक्ष के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसे एक ही बार में ढेर कर दिया। पीछे से दुश्मन के छिपे हुए हमले का सामना करते हुए भाई कियांग अभी भी शांति से जवाबी हमला करने में सक्षम थे। दूसरे पक्ष को इतना घमंडी देखकर छोटे भाइयों ने बिना कुछ कहे उस पर एक नजर डाली और दो नन्हे कारा को एक राउंड हाउस किक से गिरा दिया और फिर मशीनगनों से दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष की संख्या बहुत ज्यादा थी। सौभाग्य से उस महत्वपूर्ण क्षण में भाई कियांग ने एक नन्हे कारा को बंधक बना लिया और खुद को सभी गोलियों को रोकने में मदद करने के लिए मांस की ढाल की तरह काम किया। दुश्मन के मजबूत हमले का सामना करते हुए छोटे भाई इससे बच नहीं सके। दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बावजूद भाई कियांग को कोई चोट नहीं आई। कोई रास्ता न देखकर भाई कियांग ने धुएं के बमों को ढाल बनाकर एक तरफ छिप गए। हालांकि वह दुश्मन को जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने तेजी से कई हथियारों को एक साथ जोड़ दिया। दुश्मन की लगातार निगाहों के नीचे भाई कियांग ने एक अनोखा बेहतरीन हथियार गढ़ा। पर्दे के पीछे मौजूद उच्च अधिकारी भाई कियांग के कौशल से अनजान दंग रह गए। जैसे ही छोटे करास उनकी ओर झपटे, भाई कियांग ने उन्हें जमीन पर पटक दिया, जिससे दसियों मीटर लंबी दरारें पड़ गईं। फिर भाई कियांग ने जमीन से एक बंदूक उठाई। दुश्मन के संभलने से पहले उन्होंने अपने सामने खड़े छोटे करास पर गोलियों की बौछार कर दी और बिना एक भी गोली चलाए हर दुश्मन को ढेर कर दिया। पलक झपकते ही घटनास्थल पर मौजूद ज्यादातर दुश्मन अपने खाने के डिब्बों में पहुंच गए। संग बियाओ स्थिति को भांपते हुए अभी भी खाना चाहता था। उस आदमी ने ग्रेनेड को संग बियाओ के मुंह में ठूंस दिया और फिर उसे बाहर निकाल दिया। अगले ही पल संग बियाओ वहीं राख में बदल गया। हालांकि इस हरकत से सैनिक तुरंत भड़क गए और फिर गैटलिंग उठाकर उन्मत्त होकर गोलियां चलाने लगे। भाई कियांग जब कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो उसने जल्दी से अपनी ढाल उठाई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से गैटलिंग की गोलियों की शक्ति बहुत ज्यादा थी और जल्द ही भाई कियांग विरोध करने में असमर्थ हो गए। जब ढाल टूटने ही वाली थी, सौभाग्य से उस महत्वपूर्ण क्षण में गैटलिंग की गोलियां अचानक खत्म हो गईं। प्रतिद्वंद्वी द्वारा गोली बदलने के अवसर का लाभ उठाते हुए भाई कियांग ने निर्णायक रूप से अपने अद्वितीय कौशल का उपयोग किया। उसने देखा कि वह धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठा रहा है और उसकी उंगलियों ने पिस्तौल का इशारा किया। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल अचानक एक अजीब दृश्य हुआ। भाई कियांग के पीछे की विशाल मूर्ति जीवंत हो उठी और भाई कियांग की गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाने लगी। इस समय जो लोग उन्हें मजबूर कर रहे थे वे अचानक घबरा गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उस विशाल मूर्ति ने अचानक 10 गैटलिंग तोपें तान दी। यह देखकर दूसरी तरफ के सेनापति अवाक रह गए।